हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग ईएस की डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दो को कवर करेंगे इस वीडियो में, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड नाइट्रोसोएशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो आइए पहले नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? पहले तो मैं आपको जल्दी से फटाफट रिएक्शन बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपके पास ये बेंजीन हो गया और इस बेंजीन को बच्चों जब कॉन्क HNO3 विच मींस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर से रिएक्ट कराया जाता है। सो फ्रॉम दिस रिएक्शन वी गेट आवर प्रोडक्ट एज नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रेट कराने के लिए यूज करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है नाइट्रोबेंजीन। ओके, और ऑब्वियसली यहाँ पर H+ जो है वो रिलीज होता है। ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का पूरा कंप्लीट नाम कई बार ऐसे ना लिख करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिख दिया जाता है, तो इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। तो व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होती है बस आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का, that electrophile is NO2 plus, that electrophile is NO2 plus. Okay, so let us try to understand how this electrophile is exactly generated. So guys, what happens is that in the first step, if I quickly draw the structure of nitric acid, then N double bond O single bond O minus, okay, and is nitrogen per plus and I have an OH over here, ठीक है। तो ये है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर और साथ में क्या है, साथ में H2SO4 है। तो ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो दैट देयर इज नो वाटर। देखो ये दोनों एसिड है, तुम इन दोनों को एसिड की तरह जानते हो। HNO3 भी एसिड है और H2SO4 भी एसिड है, लेकिन ये जो एसिड और बेस की डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। तो अब अगर हम लोग सिर्फ HNO3 और H2SO4 लेते हैं गाइस, तो H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये H2SO4 का मॉलिक्यूल एक एसिड की तरह बिहेव करता है और HNO3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बेस की तरह बिहेव करता है। ऐसे मतलब हो गया स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बहुत काम की चीज है ना, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो अब अगर ऐसा होगा तो ये यहाँ पर बना लेगा HSO4 माइनस एंड व्हाट विल हैपन, दिस OH will basically get protonated क्योंकि लोन पेयर इसके पास है। तो ये OH प्रोटोनेट हो जाएगा like this OH and I will get N double bond O and single bond O minus, इस पर प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर है, एक तो H+ को डोनेट हो गया और प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आल्सो दैट नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज अ बेस, ठीक है ना। अच्छा जी, अब now OH has got protonated, so it has become a good leaving group. So in the next step what will happen, मैं 2 करके नहीं लिखता हूँ, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, ये खुद आप समझ लेना कि ये सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। ओके, तो अभी क्या होगा, दिस OH after protonation has become a good leaving group, so it will simply leave from here and I will get H2O plus NO2 plus। तो मुझे H2O और NO2 plus मिल जाएगा and this NO2 plus is my required electrophile। बस यही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी कहानी आपको पता है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। Now what will happen my dear friends, that this NO2 plus, I am drawing the benzene ring like this for the sake of convenience. So this will react with NO2 plus in 2 steps. In 2 steps, you know what are those 2 steps? First generation of sigma intermediate and then loss of H plus, and hydrogen will get substituted and my product will be nitrobenzene from it। तो यहाँ से नाइट्रोबेंजीन और H+ मुझे ऑब्टेन होते हैं। बस हो गया, ये 2 स्टेप्स होंगे। दिस इज द 2 स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में आपको अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ नाइट्रेशन भी यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। तो अदर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द सेम रिएक्शन। तो पहला तो एक ऑप्शन तो पता ही है क्या है, वो कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO। Okay, conc HNO3 plus conc H2SO, we know this. Second is that we can only use conc HNO3, हम सिर्फ conc HNO3 यूज कर लें। अच्छा सर, जब सिर्फ HNO3 यूज करेंगे तो क्या होगा,
तो कुछ नहीं, एक एसिड, एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक दूसरे बेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे HNO3 में ही एक HNO3 दूसरे HNO3 के साथ, जैसे अगर आयनिक आपने पढ़ा हुआ हो तो हम लोग वहां पढ़ते थे ना, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो उसी तरह से वन मॉलिक्यूल विल बिहेव लाइक एन एसिड एंड द अदर मॉलिक्यूल विल बिहेव लाइक अ बेस। तो एक मॉलिक्यूल बना लेगा NO3 माइनस, मान लो इसने एसिड का काम किया तो ये H प्लस देगा, और ये वाला बना लेगा H2NO3 प्लस, अगेन इसमें से H2O निकल करके दिस विल गिव यू NO2 प्लस। ठीक है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि दो HNO3 के ही मॉलिक्यूल्स है तो उनमें बहुत देर तक किसी बात की लड़ाई चलेगी, मैं एसिड तुम बेस, मैं एसिड तुम बेस, यही होता रहेगा बहुत देर तक, राइट। So rate of reaction will be slower here because for the simple reason that the concentration of electrophile will be less. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर है कि तुमको एसिड का काम करना है, तुमको बेस का काम। तो यहाँ पे it is perfectly clear, there are no confusions whatsoever. Moving forward, the other option could be N2O5. N2O5 solid, okay, this is an oxide of nitrogen. ये exist करता है बच्चों as NO2 plus plus NO3 minus. We cover this point in chemical bonding also. जब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड फेज। तो बस अभी ये NO2 प्लस की तरह है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये दो स्टेप्स में रिएक्ट कर जाएगा। और क्या हो सकता है, अगेन some other options could be that they can give you NO2 plus and ClO4 minus. Again option could be they can give you in the problem NO2 plus BF4 minus. तो ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे, they are all same electrophiles. एंड लास्टली कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ NO2 प्लस लिख दिया जाए विदाउट बॉदरिंग कि वो NO2 प्लस कहाँ से आया। तो कहीं से भी आया होगा, कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा ऑब्वियसली। तो बस ठीक है, हम लोग इस तरह से ऐसे सिचुएशंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, डू कीप दिस इन माइंड। एंड नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ईएस। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोसोएशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए, नाइट्रेशन और नाइट्रोसोएशन में डिफरेंस है, ठीक है। नाइट्रोसोएशन में क्या होता है, नाइट्रेशन तो आपने पढ़ लिया, नाइट्रोसोएशन में क्या होता है कि हम लोग NO ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेंजीन रिंग में हम रिएक्शन करवाते हैं विथ NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहां से हम लोगों को मिलता है नॉट नाइट्रोबेंजीन, यहां से हमको मिलता है नाइट्रोसोबेंजीन। ओके, ऑब्वियसली साथ में H प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। So this is known as nitrosoation, nitrosoation of benzene, इसको nitrosoation of benzene बोलते हैं, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कैसे होता है यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज NO प्लस, NO प्लस इज माई इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है बच्चों, उस रिएक्शन में क्या होता है कि पहले तो ये बात समझो कि पहले HNO2 प्रोड्यूस होता है। HNO2, ये बात याद रखो कि एक अनस्टेबल एसिड है। उसके लिए एक अक्सर केमिस्ट्री में वर्ड यूज किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन सीटू। इन सीटू मतलब रिएक्शन मिक्सचर में ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करते हैं, उसको पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा जाता है। तो NaNO2 प्लस HCl ये रिएक्ट करके बनाता है HNO2 प्लस HCl। ओके, HNO2 का स्ट्रक्चर बना दें तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ऑफ कोर्स लीनियर नहीं है क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन तो 1, 2 और 3 sp2 होगा, बट ठीक है, अभी तो हम ज्योमेट्री वगैरह नहीं देख रहे हैं। तो दिस इज नाइट्रस एसिड। नाउ अभी सिस्टम में HCl प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रस एसिड अगेन HCl के साथ रिएक्ट करता है। ओके, एंड HCl बिहेव्स एज एसिड, दिस H प्लस इज कमिंग फ्रॉम HCl। ओके, एंड नाइट्रस एसिड बिहेव्स एज बेस। ओके, नाइट्रस एसिड बिहेव्स एज बेस। तो बस अब क्या होगा भाई यहाँ पर कि इनकी रिएक्शन होगी एंड दिस OH विल गेट प्रोटोनेटेड। तो ये लोन पेयर अटैक किया इस पर और ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इन केस अगर तुम सोच रहे हो सर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर क्यों नहीं दिया, तो भाई नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसलिए नहीं दिया क्योंकि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज्यादा है और ये प्रोटोनेट हो जाएगा। बेसिकली दिस OH विल गेट प्रोटोनेट। ओके, एंड यू विल गेट N डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पर अब एक ही लोन पेयर बचेगा and I will get a plus charge. Now after protonation, this has converted into a good leaving group, so this will leave from here and I will get my electrophile, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, I will get my electrophile H2O plus N double bond O, lone pair positive charge,
ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ध्यान से देखो एक वेकेंट ऑर्बिटल भी रहेगा। दिस विल हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखो पूरा नहीं है। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल। सो दिस इज NO प्लस। इसको पूरा बार बार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप कि भाई दिस इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल गो टू द वेरी पॉपुलर बेंजीन रिंग, और NO प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल पहुंचा, इसने बोला मुझे 2 स्टेप्स चाहिए, वो 2 स्टेप्स तुम जानते हो क्या होंगे। एंड नाउ द हाइड्रोजन विल सिंपली गेट रिप्लेस्ड बाय, so this is called nitrosoation of benzene. नाइट्रेशन और नाइट्रोसोएशन में डिफरेंशिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन मतलब होता है NO2 लगाना, नाइट्रोसोएशन मतलब होता है NO लगाना। तो आई होप आपको ये दोनों ये समझ में आए होंगे। इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, काफी सारी चीजें अभी पढ़ने को, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कह रही। ठीक है, सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड in case you haven't yet subscribed to the channel, don't forget to do that, and remember to like the video. Thank you so much.